70%, 30% लोगों को निकाल के 70% ऐसे लोग हैं आप कह सकते हैं जिनको अभी आइडिया नहीं है हम किन नाइटीज में वर्क करेंगे, क्या क्या नाइटीज होते हैं, कौन से प्लेटफॉर्म हमने यूटिलाइज करने होते हैं, फ्रीलांसिंग क्या होती है, फ्रीलांसिंग किन किन तरीकों से होती है, इसके मेथड्स क्या होते हैं। तो आज पहले हम इस चीज को समझ लेते हैं ताकि जब हम आगे स्किल्स के बारे में सीख रहे हो तो हमें आइडिया हो, जब हम इस चीज के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो जब हम इस चीज के बारे में बात करें तो हमें आइडिया हो कि एग्जैक्टली हम लोग फ्रीलांसिंग में करेंगे क्या 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 चीजें डिस्कस करेंगे ना। तो एक दफा काइंडली चैट बॉक्स में आप लोग लास्ट टाइम कंफर्म कर दें आपको स्क्रीन के साथ मेरी वॉइस भी शो हो रही है। एक दफा आप चैट बॉक्स में काइंडली कंफर्म कर दें। ओके, अब मैं शेयर करती हूँ, अपनी स्क्रीन आपको शेयर हो गया, मैं लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखें जो लोग हैंड रेज कर रहे हैं उनके क्वेश्चन का आंसर लास्ट में कर दिया जाएगा, तो काइंडली अभी हैंड रेज ना करें और अभी किसी भी किस्म की क्यूरी ना करें ताकि क्लास लंबी ना हो। अच्छा, बेसिकली आज हमने जिन चीजों को वो करना है ना वो हमारा ये है, आप कह सकते हैं कि व्हाट इज फ्रीलांसिंग, पॉपुलर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स, कैन एवरीवन फ्रीलांस, एंड ये पॉपुलर कह रहे हैं ना, ये मोस्ट कह रहे हैं आस्किंग क्वेश्चंस है जो आकर हमने करना, और बहुत से लोग हैं जो आगे पूछना चाह रहे हैं, बिकॉज इस लेक्चर में कुछ ऐसे लोग हैं जो न्यू हैं जिनको आप कह लेना किसी बेस पे ही जाके आपको लेक्चर की लिंक सेंड किया गया जिस पे आपको करा किया ना। तो ये सारी चीजें आज हमने लेक्चर में क्लियर करनी है। आज हमारा लेक्चर ज्यादा प्रैक्टिकल बेस नहीं होगा, थ्योरी बेस होगा। थ्योरी बेस है बिकॉज आगे हमारा सारा कोर्स प्रैक्टिकल, ये हमने थ्योरी बेस कम चलना है, लेकिन थ्योरी बेस किसी किसी लेक्चर में हमें जरूरत पड़ेगी जहाँ पे हमें कुछ पॉइंट समझने की जरूरत है वाकई ना। अब इस चीज को हम आगे एक्सप्लोर करते हैं, ये पॉइंट्स अभी हमने डिस्कस करने हैं, हम वन बाय वन इन सारों को डिस्कस करना शुरू करते हैं ताकि हमारा फर्दर टाइम वेस्ट ना होना। ओके, देखिए आप फ्रीलांसिंग क्या होती है। देखिए मैं आपको फ्रीलांसिंग, ये आपको स्लाइड मिल जाएगी सारी, इसका डाटा आपको नीचे ऐड करेगा हर क्लास का ताकि आप लोगों को बाद में आइडिया रहे हमने पढ़ा क्या है ना। आगे ज्यादा आपको एग्जांपल बेस और प्रैक्टिकल बेस नहीं मिलेगा, थ्योरी बेस है तो आप लोग ध्यान से सुनना है ना। देखिए कुछ लोगों को आइडिया है फ्रीलांसिंग का, उनके लिए एक हो सकता है कि कुछ नया सुनने को मिल जाए, और कुछ लोगों को बिल्कुल आइडिया नहीं, उन्हें मैं बता देती हूँ ना। फ्रीलांसिंग बेसिकली देखिए एक वर्क ऐसा होता है जिसे हम वर्क फ्रॉम होम करते हैं। वर्क फ्रॉम होम देखें, ये प्रोजेक्ट बेस भी होता है, कॉन्ट्रैक्ट बेस भी होता है, आप कह लें आप डिफरेंट टाइप्स के तरीके से हम फ्रीलांसिंग करते हैं, लेकिन ये सारा काम वो तो आप कह लें वर्क फ्रॉम होम है। इसमें ये होता है फ्रीलांसिंग में बंदे के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, क्या वो कह लें उसके पास टाइम की फ्रीडम होती है, अपनी इनकम की फ्रीडम होती है, आप कह सकते हैं कि उसके अपने गोल्स होते हैं वो सेट कर सकता है ना। फ्रीलांसिंग में आप कह लें कि वो किसी भी नाइट को जाके सब, अब जैसे एक बंदा जॉब कर रहा है, एक जॉब करने के लिए वो सेल्स डिपार्टमेंट में जॉब मिली है, अब उसके ऊपर कह लेना एक बाउंड है वो चीज पे कि वो सेल्स के अलावा कहीं और वर्क कर नहीं सकता कंपनी में ना। फ्रीलांसिंग में क्या होता है कि आपने एक स्किल सीखी, आप जाके उस स्किल पे वर्किंग करना शुरू कर दे अपनी मर्जी के क्लाइंट्स के मुताबिक ना, लेकिन घर से वर्किंग कर रहे हैं अपने लैपटॉप से, अपने उस तरीकों से ना। आप किसी के, आप कह लें ना आप खुद के लिए ओन बॉस है ना, आपका कोई कह लें कोई आप किसी के अंडर एम्प्लॉय नहीं है, आप सीधा क्लाइंट के साथ वो कर रहे होते हैं, या आपकी अपनी फ्रीलांसिंग होती है ना। तो वर्क फ्रॉम होम को हम आप कह लेना फ्रीडम वाले वे से जो हम कर रहे होते हैं ना तरीकों से काम, और डिफरेंट डिफरेंट आज हमने आप कह लें वेबसाइट डेवलपमेंट सीखी, कल को जाके हमने वेब डिजाइनिंग सीखी, कल को हमने सोशल में, हम कोई भी स्किल जाके यूटिलाइज कर सकते हैं, कल को हम किसी चीज का क्लाइंट पकड़ सकते हैं, कल किसी चीज का, एक महीना हमने एक क्लाइंट पकड़ा, अगले महीने हम दूसरा क्लाइंट पकड़ा, हमारे पास फ्रीडम है कि हम किसी भी नाइट में वर्क कर सकते हैं। अब ये होता है कंपनीज में जब हम वर्क कर रहे थे हमने एक सेल्स की टेक्निक सीखी, अब सेल्स डिपार्टमेंट में जाके हम 6 महीने के लिए हमने कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, हम कहीं और जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अब हम सेल्स आप कह लें 6 महीने के लिए हम बाउंड है एक जगह पर, हाँ 6 महीने के लिए हम बाउंड है एक जगह पे कि हमने एक ही काम करना है और कंटिन्यूसली करते रहना है ना। तो अब बात वही आ जाती है कि हमें यहाँ पे फ्रीडम नहीं मिलती जॉब में ना, फ्रीलांसिंग में हमारे पास फ्रीडम होती है, हमें टाइम की रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, हम इजीली मैनेज कर पाते हैं। अब देखिए ये वाला पेज हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि एक क्वेश्चन बार बार पूछा गया लेकिन मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ कि क्या हर बंदा फ्रीलांसिंग कर सकता है। देखिए फ्रीलांसिंग के लिए क्वालिफिकेशन और डिग्री कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आप एटलीस्ट जो आपकी बेस्ट वैल्यू मानी जाती है वो यही होती है कि आप एटलीस्ट कह सकते हैं कि आपने एटलीस्ट एफएससी जरूर क्रॉस की हुई हो ना, एफएससी। लेकिन अगर आपने मैट्रिक भी किया, डजंट मैटर कि आप नहीं कर सकते, आप भी कर सकते हैं, लेकिन एफएससी इसलिए होता है कि थोड़ा माइंड सेट मेच्योर हो जाता है ना। अगर आपने एफएससी किया, आपके पास पीसी लैपटॉप है, आप लोगों के पास स्टेबल नेट है, आप लोग कंसिस्टेंट है, आप कह लें अपने लिए कह सकते हैं आप
थोड़े से वो है कि आप अपने लिए कुछ करना चाहते हैं बाकी, और सीरियस अपने काम के लिए, अपने डेडलाइंस के लिए, अपने टाइम मैनेजमेंट के लिए, देन आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। इसके लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है आपको बहुत ज्यादा। देखिए इसके लिए कुछ चीजें आपको सीखनी पड़ती हैं, जस्ट लाइक आपको टाइम मैनेजमेंट सीखनी पड़ेगी, आपको यूएस टाइम के अकॉर्डिंग यानी रात को जागने का तरीका सीखना पड़ेगा। अगर आप अपनी उसको प्रेफरेंस देते हैं कि मैं रात को नहीं जाग सकता, मुझे इंटरनेशनल क्लाइंट्स नहीं चाहिए, मुझे फ्रीलांसिंग भी करनी है, तो देन ये फ्री फील्ड आपके लिए नहीं है। ये बिकॉज इस फील्ड में स्टार्टिंग में आपको अपने क्लाइंट पकड़ने के लिए आपको वो करना ही पड़ता है ना। तो अब बात वही आ जाती है कि आप किस तरीके से मैनेज करते हैं अपनी चीजों को, अपने टाइम को ना। अगर आप देखें तरीके से चीजें मैनेज कर रहे हैं तो आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। अगर आपका पीसी है, लैपटॉप है, तो आप इजीली कर सकते हैं, लेकिन बस आपको कंसिस्टेंट और मेहनत करने की जरूरत है ना। इसके लिए अगर हम नेक्स्ट चीज पे अगर फोकस करें जो कि हमारा बनता है कि इसमें स्किल्स कौन कौन सी इंक्लूड होती हैं। देखिए इसमें बहुत सी स्किल्स इंक्लूड होती है, लेकिन जो मेजरली चलती है ना मार्केट में, वो ग्राफिक डिजाइन चलती है, वेब डेवलपमेंट चलती है। वेब डेवलपमेंट के साथ वेब डिजाइनिंग भी चलती है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। लोग इसे मोस्टली टाइम साथ लेके चलते हैं। वेब डेवलपमेंट भी अलग चीज है, वेब डिजाइन एक अलग चीज होती है ना। कंटेंट राइटिंग, कॉपी राइटिंग, ये अलग अलग चीजें हैं। एक मार्केट की स्किल्स है जो ट्रेंडिंग में है और आजकल चल रही है, डिजिटल मार्केटिंग है, एसईओ चलती है, वीडियो प्रोडक्शन एंड एडिटिंग चलती है, और मैनी मोर में मैंने इस पेज पे नहीं मेंशन की, लीड जनरेशन भी काफी ट्रेंडिंग स्किल है जो कि आप लोग हर बंदा सीखेगा ना। इसको आप कह लें कि आप इसे एज ए स्किल भी सेल कर सकते हैं। अच्छा देखें, अगर आप सिंपल कट अगर आप कहें ना, जो आपको आप सब में से मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, आप लोगों को मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगी कि हर बंदा जाके कंटेंट राइटिंग सीखे, बिकॉज इस कोर्स में हमारे लिए कंटेंट राइटिंग भी इंक्लूड है, कॉपी राइटिंग भी इंक्लूड है, आप कह सकते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग भी इंक्लूड है हमारे लिए। आप कह सकते हैं कि इसके साथ साथ हमारे एआई प्रॉम्प्ट सारे के सारे आपको तकरीबन बताया गया है। ग्राफिक डिजाइनिंग आप कह सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स की स्किल्स जो मैंने आपको मेंशन करनी है चैनल में, अगर जिन लोगों ने चैनल में ज्वाइन किया उन्हें लिंक भेज दिया जाएगा, तो वो सारी स्किल्स आपको सिखाई, एटलीस्ट 20+ स्किल्स है ना। लेकिन देखिए हर स्किल हर बंदे के लिए नहीं है। मैं आपको कुछ चीजें बता दूं, वो आप लोगों से सेकंड क्लास में आपसे नाइट पूछूंगी, आपका इंटरेस्ट पूछूंगी, उसके मुताबिक आपको क्लास रिकमेंड करूंगी। लेकिन कुछ क्लासेस हर बंदे को लाजमी अटेंड करनी पड़ेंगी। वो कौन सी होती है? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की है, जिसमें आपको एआई के टूल्स यूज करने आने चाहिए। बिकॉज मार्केट में अगर आपने जॉब में सक्सेसफुल होना है, आप कह सकते हैं फ्रीलांसिंग में सक्सेसफुल होना है, आपको एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग यानी एक एआई पे प्रॉम्प्ट सेट करना है। बिकॉज एआई के मोस्टली टूल्स प्रॉम्प्ट से चलते हैं, और अगर आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आती है तो आई डोंट थिंक सो कि आप किसी भी मार्केट में फेल हो सकते हैं ना। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग हर बंदे के लिए बेस्ट है, वो बेशक वेब डेवलपमेंट का हो, ग्राफिक डिजाइनर हो, कंटेंट राइटर हो। ये वाली स्किल की क्लास हर बंदे ने अटेंड करनी है ना, जो कि आपको दी जाएगी। एक डाटा एंट्री माइक्रोसॉफ्ट की क्लास, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आप लोगों में से आधे से ज्यादा को आता है, लेकिन इसके लिए स्पेशल क्लास हमने लास्ट में रखी। डाटा एंट्री के कुछ स्टेप्स हमने सीख लिए हैं, आप कह सकते हैं डाटा एंट्री के कुछ स्टेप्स हमने सीख लिया है, लेकिन कुछ हम लास्ट में जब क्लाइंट हंटिंग वाला वे यूज करेंगे, जो कि हमारी लास्ट क्लासेस होंगी, इस चीज पे हमने बकायदा 20 to 25 डेज लगाने, बिकॉज ये हमारी सबसे लॉन्ग क्लासेस होंगी। इसमें मैं आपको डिटेल में डाटा एंट्री, लीड जनरेशन, B2B लीड जनरेशन, B2C लीड जनरेशन, क्लाइंट हंटिंग, जॉब हंटिंग, सब कुछ बताया जाएगा ना। तो ये हमारी लास्ट क्लास होगी, लेकिन ये हर बंदे ने अटेंड करनी, बिकॉज हर बंदे को अपने लिए क्लाइंट चाहिए, हर बंदे को डाटा मैनेजमेंट आनी चाहिए, हर बंदे को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्लास नहीं आनी चाहिए। इसके बाद लीड जनरेशन आ जाती है, डाटा एंट्री की एडवांस टाइप है, तो आप लोगों ने ये क्लास में अटेंड करनी, कि हर बंदे के लिए, वेब डेवलपर के लिए भी आप कह सकते हैं, हर पर्सन के लिए, हर 90% के लिए जो भी स्किल आप सीखेंगे। इसके बाद आ जाते हैं कैनवा एंड बिजनेस स्ट्रेटेजीज। जो कैनवा की स्किल है वो देखिए, ग्राफिक डिजाइनर तो अपने पास ग्राफिक डिजाइनिंग की स्किल रखेगा, लेकिन एक नॉर्मल बंदा जो आप कह सकते हैं एक कंटेंट राइटर, उसके पास भी कैनवा की स्किल लास्ट में होनी चाहिए। जो कैनवा की स्किल है वो हर पर्सन ने सीखनी है, उसकी क्लास किसी ने भी मिस नहीं करनी। इसमें आप लोगों की अटेंडेंस कंपलसरी है। बिजनेस स्ट्रेटेजीज, बिजनेस क्रैक करने का तरीका ना, देखिए अगर आप लोग मार्केटिंग की फील्ड को कंटिन्यू करते नहीं भी करते ना, अगर आप लोग लेट्स सपोज अगर आप कल को एक स्किल लेके चल रहे हैं वेब डिजाइनिंग की ना, वेब डेवलपमेंट की लेट्स सपोज ले लेते हैं, अगर वेब डेवलपमेंट की आप स्किल लेके चल रहे हैं, वेब डेवलपमेंट की स्किल में आपने अपने कॉम्पिटिटर को देखना है कि देखिए एक आप हैं, अभी आप मार्केट में आया, मार्केट में अपने पोर्टफोलियो के लिए आपने 2-3 वेबसाइट बना के रख ली। अब आपने मार्केट क्रैक करनी है। मार्केट क्रैक करने से मुराद ये होता है कि आपने अपने कॉम्पिटिटर को बीट करना है। कॉम्पिटिटर को बीट करना है कि वो किस तरह क्लाइंट लेके आ रहा है, वो किस तरह क्लाइंट लेके आ रहा है। देखो एक बंदा है 5 साल से इंडस्ट्री में, एक बंदा अभी बिगनर लेवल पे इंडस्ट्री में आया है, तो वो बंदा 5 साल की इंडस्ट्री वाले को टोटली बीट नहीं कर सकता, लेकिन 40% बीट कर सकता है। वो कैसे? उसकी स्ट्रेटेजी क्रैक करके कि वो किस तरीके से, किस प्लेटफॉर्म को और कौन कौन से बेस को यूटिलाइज करके अपने लिए क्लाइंट्स लेके आ रहा है। आप भी अगर वो 30% से 40% भी वो बेस को यूटिलाइज करते हैं, तो गारंटी है कि अगर वो बंदा महीने के 15 क्लाइंट पकड़ रहा है ना हाई टिकट, आप 5 क्लाइंट पकड़ ही लोगे स्टार्टिंग में। तो वो तरीकों वाली क्लास आपने लास्ट
लाजमी सीखनी है। उसमें ये होता है कि स्ट्रेटेजीज बनाई जाती है कि हमने अपने कॉम्पिटिटर को की स्ट्रेटेजीज कैसे क्रैक करनी है और बिजनेस कैसे क्रैक करना होता है। ये आपको कोई भी जॉब करें, कोई भी स्किल में हो, आपको ये स्किल काफी बेनिफिशियल रहेगी। तो ये क्लास सबके लिए कंपल्सरी, ये आप सबने अटेंड करनी है ना। ऑडिट रिपोर्ट एंड आप कह सकते हैं प्रपोजल मेकिंग, ये कि आप किसी भी क्लाइंट से किसी भी लीड से बिलोंग करते, किसी भी नाई से बिलोंग करते हो, आप लोगों ने अपने क्लाइंट को प्रपोजल लाजमी भेजना होता है, ऑडिट रिपोर्ट लाजमी भेजनी होती है उसकी वेबसाइट, उसके पेजेस वगैरह की, और आप कह सकते हैं हर किस्म की रिपोर्ट केपीआईज वगैरह आप लोगों ने लाजमी सेंड करते हैं, डजंट मैटर आप किस नाइट से बिलोंग करते हैं। तो ये स्किल भी आप सबको लाजमी आनी चाहिए, बिकॉज ये बहुत से क्लाइंट्स होते हैं। ये कुछ एक रिसेंटली स्कैंडल हुआ था लिंक्डइन पे कि क्लाइंट ने अपनी क्या लेना अपने जिसके साथ वो काम कर रहा था उसकी इन्फॉर्मेशन बताई गई थी उस क्लाइंट को, आप कह सकते हैं उसकी जो जिसके साथ वो काम कर रहा था, उस बंदे को, उस कह लें उस फ्रीलांसर को रिपोर्ट बनानी नहीं आती थी। आप क्लाइंट रिपोर्ट मांग मांग के पागल है और वो बंदा रिपोर्ट नहीं दे सकता है, उसकी डील भी वेस्ट की, उसने उसकी प्रोफाइल भी खराब करी, उस पर बैड रिव्यूज अलग दिए, उसे पैसे भी नहीं दिए और उसकी प्रोफाइल को टोटली पब्लिक भी कर दिया। तो ये बहुत मेन स्किल है जो आप लोगों को आनी चाहिए, बेशक आप किसी भी स्किल से बिलोंग करते हो ना। लास्ट में आ जाता है प्रेजेंटेशन मेकिंग, बिकॉज जब भी आप कोई भी क्लाइंट क्लोज करेंगे, क्लाइंट क्लोज करने के लिए आपको प्रेजेंटेशन या क्लाइंट क्लोज करेंगे, आपको एक में इंटरव्यू क्रैक करने का तरीका बताऊंगी, उसमें आप लोगों को प्रेजेंटेशन स्किल लाजमी रिक्वायर्ड है। क्या स्किल्स, कैसे प्रेजेंटेशन बनाते हैं, कैसे आप लोगों ने प्रेजेंटेशन में क्या क्या चीजें मेंशन करनी चाहिए, वो सब चीजें हम लोगों ने लाजमी सीखनी है। तो ये कंपल्सरी स्किल्स हैं जो आप लोगों ने लाजमी सीखी और आप लोगों को सिखाई जाएंगी। आप देखिए एक बात है जो लास्ट टाइम मैंने डिस्कशन की थी ना, वो देख सकते हैं कि आप कह सकते हैं कि ये वाला पेज और सेकंड वाला पेज हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, वो पहले भी डिस्कस हुआ है लेकिन आज मैं थोड़ा डिटेल में डिस्कस करूंगी। आप कह सकते हैं कि हाउ मेनी वेज ऑफ फ्रीलांसिंग ना, कि हम कह सकते हैं फ्रीलांसिंग कितने तरीकों से की जाती है। आप सिंपल, आप लोगों ने मोस्टली लोगों ने फ्रीलांसिंग का सुना होगा, आप कह सकते हैं कि ऑनलाइन काम करते हैं ना, ऑनलाइन काम के आप फ्रीलांसिंग करते हैं, आपको कहेगा तुम फाइवर, ज्यादा लोगों को पता होता है फाइवर पे करता होगा या अपवर्क पे फ्रीलांसिंग करता होगा। लेकिन देखिए फ्रीलांसिंग भी डिफरेंट टाइप्स के प्लेटफॉर्म पे होती है, थर्ड पार्टी पे। अब लाइक मिसाल ले लेते हैं, फर्स्ट अगर हम देखे जाए फ्रीलांसिंग की टाइप होती है, मोस्टली लोग प्लेटफॉर्म्स को ही पहले यूटिलाइज करते हैं और आप लोगों को खुद सिखाया जाएगा, फाइवर भी सिखाया जाएगा। देखिए लेकिन फाइवर में पर्सनली रिकमेंड नहीं करती ज्यादा आजकल, बिकॉज उस पर कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, उस पर आपको इतनी ज्यादा आप कह लें एडवांस लेवल इतनी ज्यादा आपको जाके प्रेफरेंस नहीं है कि अगर आप उस पर आप अपनी प्रोफाइल को प्रमोट करते भी हैं तो आपको ऑलमोस्ट कह लें प्रो क्लाइंट आना शुरू हो जाएंगे। मैं आप लोग को प्रेफर करूंगी अपवर्क से आपको सिखाऊंगी ना। तो अब आप कह सकते हैं कि अगर आप देखिए वाला तरीका, पहले जो लोगों को पता होता है और हम लोग नॉलेज भी ये रखते हैं कि हम फ्रीलांसिंग सिर्फ और सिर्फ अपवर्क, फाइवर और फ्रीलांसर प्लेटफॉर्म से थ्रू ही कर सकते हैं ना, लेकिन ऐसा नहीं होता ना। अब अपवर्क भी है, फ्रीलांसर भी है, फाइवर भी है, पीपल पर आवर भी है, बार्क भी है, इस तरह की 20+ वेबसाइट्स है जिन पे हम फ्रीलांसिंग करते हैं। लेकिन टॉपर मेजरली जो प्लेटफॉर्म है ना, थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स कहते हैं, जहाँ पे हम अपने लिए क्लाइंट पकड़ते हैं, क्लाइंट हमारे साथ काम करते हैं, हमारी सारी कम्युनिकेशन क्लाइंट के साथ डायरेक्ट होती है, उसी प्लेटफॉर्म पे होती है, और क्लाइंट हमें जो पैसे देते हैं अपवर्क और फाइवर और फ्रीलांसर, उसमें से 20% अपना कमीशन काट के 80% पैसे हमें देते हैं ना। 80% पैसों में से भी वो आप कह लेना पाकिस्तान के एफबीआर के चार्जेस और टैक्सेस वगैरह कट के वो हमारे पास जो आते हैं वो रकम हमारे पास, तो आप कह सकते हैं 60% बच जाती है ना। अब 5 टैक्स वाले भी काटते होते हैं। आप ये कहते हैं कि उसमें आप जस्ट लाइक लेट्स सपोज आपके पास $100 है, $100 में से $20 फाइबर, अपवर्क और फ्रीलांसर है। फ्रीलांसर की फीस ज्यादा है, वो $25 to $30 रखता है, अपवर्क और फाइबर 20% रखते हैं, तो आप कह सकते हैं 20% पैसे रख लिए उन्होंने लेट्स सपोज ना। तो उधर से चले गए 80% आपके पास है। अब आपने पेयोनियर के थ्रू या बैंक अकाउंट्स वगैरह के थ्रू पैसे निकाले, 10% एफबीआर ने काट लिए, तो आप लोगों के पास मिनिमम 60% 65% अमाउंट बचती है। ये नुकसान होता है थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स के जरिए काम करने के। इसमें आपको सारी रिस्ट्रिक्शंस होती है, आपने सारी कम्युनिकेशन इन्हीं प्लेटफॉर्म से करनी है, आप इनसे आउट नहीं कर सकते। इनसे आउट करोगे आपका अकाउंट बंद होगा, आपके अकाउंट में जितनी मर्जी पैसे पड़े हो सारे के सारे वो ये थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म वो कर देता है। लेकिन ये होता है थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म का नुकसान ये भी होता है कि आप लोगों की कभी कभी हमें नहीं पता होता, हमसे कोई कम्युनिटी स्टैंडर्ड कह लेना कह ले ब्रेक हो जाता है तो वो हमारा अकाउंट बंद कर देते हैं। कुछ लोगों के, अब रिसेंटली एक मेरे कोलीग है उनके आप कह लें तकरीबन आप कह लें $1,000 प्लस अमाउंट उसमें पड़ी थी फाइबर के अकाउंट में, जो कि ब्लॉक हो गया उनका और उसको सस्पेंड कर दिया फाइबर ने। वो $1,000 पीकेआर में अगर हम लगाएं तो तकरीबन 1.5 लाख से ऊपर की रकम पड़ी थी जो पड़ी थी। उन्होंने कहा कि एक दफा मेरे 2.5-3 लाख रुपए हो जाए, मैं एक साथ ही पैसे निकालूंगा, तो उनकी वो रकम पड़ी थी। उन्होंने कम्युनिटी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग वो कह लें उन्होंने ब्रेक करे, उन्होंने अकाउंट सस्पेंड कर दिया, उन्होंने लाख दफा वेरिफिकेशन करवाई, उनका अकाउंट वापस नहीं आया। उनकी तकरीबन 6 महीने की मेहनत वेस्ट चली गई, उनके 1.5 से 2 लाख रुपए फाइबर के कब्जे में होते हैं ना। तो ये भी नुकसान होता है, हमें नहीं पता होता, हमें अनजाने में, कुछ लोग जानबूझ के करते हैं, कुछ लोग अनजाने में करते हैं।
तो यहाँ पे स्टैंडर्ड ब्रेकआउट हो जाए ना, तो आप कह सकते हैं आपके पैसे भी जब्त हो जाते हैं, आपकी जितना स्ट्रेटेजी पोर्टफोलियो सारा वेस्ट जाता है, आपके इतने ज्यादा रिव्यूज चले जाते हैं वेस्ट, तो आपको कोई फायदा नहीं होता ना। तो ये नुकसान भी आप कह सकते हैं। देखिए एक इसका फायदा जो, ये तो मैंने कॉन्स बता दिए ना आपको, यहाँ पे नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। लेकिन देखिए फायदा ये होता है कि आप एक सेफ, आपको स्कैम नहीं होता। आपने एक क्लाइंट, देखिए स्कैम ये होता है कि अगर आपको कोई, तब होगा आपके सामने इन प्लेटफॉर्म पे स्कैम, अगर कोई क्लाइंट आके आपसे कहता है कि हमें इस फलां ईमेल पे कांटेक्ट करो, फलां व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करो, या फलां प्लेटफॉर्म पे यानी टेलीग्राम वगैरह पे या डिस्कॉर्ड वगैरह पे आके कनेक्ट करो, तो आपने अगर उसे कनेक्ट करते हैं इन प्लेटफॉर्म्स पे, तो देन आपको, आप कह सकते हैं कि आपके साथ स्कैम होगा, बिकॉज आप आउटसाइड ऑफ फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म उनके साथ डिस्कशन कर रहे हैं, तो फ्रीलांस प्लेटफॉर्म आपका जिम्मेदार नहीं होता। लेकिन इजी इन्हीं प्लेटफॉर्म पे आप डिस्कशन करेंगे, वो आपसे वो करके जाता है स्कैम, तो ये आपको ना अपवर्क वगैरह पे करते होते हैं, मतलब पे नहीं करते थे, एटलीस्ट उस बंदे का ना बीच में उन्हें अलर्ट, उनकी जो होते हैं ना टूल्स वगैरह होते हैं, वो डिटेक्ट कर लेते हैं ये बंदा स्कैमिंग के थ्रू आया हुआ है। लेकिन ये तरीका भी हमने, जब स्कैम आइडेंटिफिकेशन वाले मेथड में जाएंगे ना, हमें तरीका सीखेंगे कि हमें पता कैसे चलेगा कौन स्कैमर है कौन नहीं। तो कह सकते हैं कि बचने के अब हजार तरीके हैं, तो स्कैम का ना इन प्लेटफॉर्म पे ना तो खतरा कम होता है ना, आप लोगों को सेफ्टी के तरीके से बस पैसे मिल जाते हैं, लेकिन कटते बहुत ज्यादा है। सेकंड जो तरीका आता है ना, वो आता है थर्ड पार्टी फ्रीलांसिंग में। इस वे में हम क्या करते होते हैं, लेट्स सपोज अगर आप कह सकते हैं कि एक पर्सन है, लाइक एक बंदा है अपवर्क पे टॉप रेटेड फ्रीलांसर है, मेरे कुलीग हैं वो टॉप रेटेड फ्रीलांसर है अपवर्क पे, लेट्स सपोज वो मुझे ऑफर करते हैं कि अगर मैं प्रोजेक्ट पकड़ लेता हूँ, इसे क्या कहते हैं लीड जनरेशन के, एक प्रोजेक्ट पकड़ लेता हूँ, मैंने किया भी है काफी टाइम ऐसा काम ना, प्रोजेक्ट पकड़ लेता हूँ अपना ना, अपवर्क पे उनका टॉप रेटेड है, उनके क्लाइंट के बहुत ज्यादा रिव्यूज है, उनके पास काम बहुत ज्यादा है, अगर वो किसी को बिड करेंगे तो लोग उनकी प्रोफाइल देख के उन्हें जल्दी काम देंगे ना, उनकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है ना। तो अब उन्हें एक क्लाइंट को प्रपोजल सेंड करा, क्लाइंट ने वो कर दिया, क्या लेना कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हो गया ना, क्लाइंट ने भाई 6 मंथ के वर्किंग पीरियड पे उन्हें कॉन्ट्रैक्ट क्लोज कर दिया कि भाई आपको डेली हम $10 पर आवर दिया करेंगे, आपने 6 महीने तक हमारे साथ वर्किंग करनी, ये करनी। अब जो भी कम्युनिकेशन हो रही है क्लाइंट के साथ, वो मेरे कुलीग कर रहे हैं, मैं नहीं कर रही। आप कह रहे हैं जितनी भी कम्युनिकेशन है सारे क्लाइंट के साथ मेरे कुलीग करें, कुलीग में मेरे तक आके क्या बता रहे हैं कि क्लाइंट ने ये काम दिया, मुझे व्हाट्सएप पे आके बता रहे हैं क्लाइंट ने ये काम दिया है। तो वो मुझे एग्जैक्ट पैसे भी नहीं बता रहा है कि क्लाइंट ने $10 रखे हैं, $12 रखे हैं, $15 रखे हैं, इतना बताया है कि आप कह लें कि क्लाइंट ने कहा है कि ये काम करके देना, और उसने मुझे ये बोला है कि आपको मैं इतने पैसे दूंगा ना। ओके, अब आप कह सकते हैं कि क्लाइंट ने मुझे, वो मुझे नहीं बता रहा, वो बिकॉज थर्ड पार्टी में रूल्स नहीं होते, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होते। वो अगर लेट्स सपोज अगर क्लाइंट उसे $10 पर आवर दे रहा है, तो वो मुझे $4 या $5 पर आवर भी दे सकता है ना। तो आप देखिए अगर मैं डेली के 6 घंटे काम करती हूँ, तो अब आप कह सकते हैं $30 पर आवर मेरे हिस्से में बन रहे हैं, और वो अपने हिस्से में अपना कमीशन रख रहा है जो कि $5 भी बन सकता है, $6 भी, वो उस पर डिपेंड करता है। बिकॉज मुझे जब पता ही नहीं क्लाइंट उसे कितने पे कर रहा है, तो मुझसे इसके साथ अमाउंट कैसे डिसाइड कर सकती हूँ ना। बस मुझे उसने बताया इतनी ड्यूरेशन का प्रोजेक्ट, इतनी देर आपने काम करना है, इतनी अमाउंट है, अगर आप करना चाहती हैं तो कर ले, नहीं करना चाहती तो अपना कर। तो ये प्रोजेक्ट देखिए, ये वाला मेथड ना आप लोग यूज कर सकते हो, अगर आप स्टार्टिंग के वे में हो, आपको काम की नीड है, तो आप यूज कर सकते हो ना। स्ट्रॉन्ग आप कह लेना एक पिलर का यूज कर सकते हो, कह लेना स्टेयर का ना, एक बंदा है वो पहली पहली सीढ़ी पे चढ़ा हुआ है, बस आप क्या कर रहे हो, आप अपने क्लाइंट लेने के उस बंदे की मदद ले रहे हो ना, कि वो बंदा जब आपका पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग हो जाए, आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग होगी, आप ऐसे प्लेटफॉर्म्स ऐसे बंदे को छोड़ दो। लेकिन बंदा भी आपको तरीका मैं आपको बताऊंगी कैसे आपने सही बंदा चुनना है, बिकॉज बहुत से लोग हैं आपको काम करवा देते हैं लेकिन आपको कोई पैसा नहीं देते होते, ऐसे लोग भी फिर रहे हैं। लेकिन देखिए ये एक फ्रीलांसिंग का वे है जो कि आप कह लें लीगल वे है, बहुत से लोग यूटिलाइज भी करते हैं इसे, और बहुत से लोग काम भी कर रहे हैं ना। उन्होंने टीम नहीं बनाई होती, उन्होंने क्या करा होता है कि बंदे रखे हुए होते हैं, भाई काम आया तो आपको दे दिया, आपको इतना पैसे देंगे, अगर आप कबूल है तो आप रख लें, काम नहीं है तो अपना। एक थर्ड वे जो यूज होता है ना, वो एजेंसी फ्रीलांसिंग होता है। एजेंसी फ्रीलांसिंग में क्या होता है, इसमें ये देखें, इसमें आप ना एक एजेंसी सेटअप करे बैठे, ऑनलाइन एजेंसी, उसकी कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, ऑनलाइन एजेंसी है वो, जो कि डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस देती है, उसमें वो सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, वेब डेवलप, मल्टीपल सर्विसेज देती है। अब वो आपको कहती है कि आपको हमें ना, अब कह लेना आपको एज अ प्रोजेक्ट बेस रखती है ना, क्या हमारा 6 महीने का प्रोजेक्ट है, आपने हमारे क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन करनी है, हमारे प्रोजेक्ट का इतना
बजट है ना, तो इतना वो आपके साथ सारी कम्युनिकेशन क्लियर रखती है कि क्लाइंट के साथ हमारी ये बात होगी, आपने क्लाइंट के साथ ये डिस्कशन करनी है, क्लाइंट को इतनी ड्यूरेशन में काम देके देना है, आपने इस तरह काम करना है वगैरह करना है, प्रोजेक्ट वगैरह, यहाँ पे सारी चीजें ट्रांसपेरेंट होती है, यहाँ पे कुछ छुपा नहीं होता। लेकिन वो कंपनी पहले बता देती है, देखिए अगर क्लाइंट हमें $500 पे कर रहा है तो इसमें से $250 हमारे हैं, $250 आपके हैं, 50% पार्टनरशिप, बिकॉज हम आपको क्लाइंट ला के दे रहे हैं, हमारी टीम आपको टूल्स प्रोवाइड कर रही है, आपको सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, आप कर क्या रहे हैं, सिर्फ काम प्रोवाइड कर, बिकॉज कुछ ऐसे होते हैं जिनमें पेड टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है आगे जाके ना, तो एजेंसीज होते हैं अपने बिहाफ पे, वो टूल्स सस्ते नहीं होते, 90,000 के, लाख के, 1.5 लाख के, इस तरह हो जाके वो टूल्स आते हैं, वो एजेंसी खुद से बाय करके देती है आपको, और आपको कहती है कि हम आपको टूल और सारी चीजें प्रोवाइड करेंगे, बस आपने काम करना है। तो इसमें जो $250 है, जिसमें हम अपने टूल्स वगैरह का खर्चा, अपनी एफर्ट और अपने टाइम वगैरह और क्लाइंट ढूंढने का सारा वे वगैरह के खर्चे निकाल के आपको इतने पैसे देंगे, हमारे क्लाइंट का ये बजट है, हम आपको इतना देंगे, आपको ओके है आप कर लें, नहीं है तो ना करें। ये वाला वे होती है, इसमें आपको सारी ट्रांसपेरेंट होती है चीजें, आपको इवन क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन करने का भी मौका दिया जाता है, जिसमें डायरेक्ट कम्युनिकेशन करके आप क्लाइंट के साथ रिक्वायरमेंट कर रहे होते हैं ना, पूरी कर रहे होते हैं उसकी। लेकिन ये होता है कि आपको जैसे आपका प्रोजेक्ट खत्म, आपकी क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन खत्म हो जाती है। तो आप कह सकते हैं कि ये चैलेंज थर्ड वे है, जो कि बहुत ज्यादा यूज होता है, ये वाला तरीका ज्यादा यूज होता है एज कम्पेयर टू थर्ड सेकंड वाले के। फर्स्ट वाला बहुत यूज होता है, थर्ड वाला बहुत यूज होता है, एक फोर्थ वाला यूज होता है। सेकंड वाला वे है लेकिन बहुत कम यूज करते हैं, बिकॉज लोग इसमें ये क्या करते हैं, अपना फायदा ज्यादा रखते हैं। अब $15 $20 भी मिल रहे होते हैं, अब किसी किसी के $50 पर आवर भी मिल रहा है, लोग क्या कर रहे होते हैं, आपको अब $20 ऑफर कर रहे थे, आपका टाइम इतना लग रहा है उस चीज में, मेहनत इतनी लग रही है, लेकिन आपको पैसे उतने नहीं मिल रहे, तो लोग ये सेकंड वाला वे कम यूज करते होते फ्रीलांसिंग में ना। अगर हम सेकंड उस पे आए, फोर्थ वे पे आए, जो कि सेल्फ बेस्ड फ्रीलांसिंग ना, सेल्फ बेस्ड फ्रीलांसिंग कह सकते हैं कि ये अब इसमें ये होता है कि इसमें आप डायरेक्ट क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, डायरेक्ट उससे पैसे लेते हैं, कोई कटिंग नहीं होती, कोई आप किसी को कमीशन नहीं देना आपने, कोई आप कह लें अपनी आप किसी भी किस्म के आपने पार्टनरशिप नहीं होती, ये सारा कुछ आपके। और ऐसे में आप अपने क्लाइंट को अपने तरीके से हैंडल कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए अपने पास रख सकते हैं, 1 साल का प्रोजेक्ट कर सकते हैं, 6 महीने का प्रोजेक्ट कर सकते हैं, इवन आपके पास आपके क्लाइंट की कॉन्टैक्ट डिटेल्स रिमेनिंग रहती है। पहले 3 तरीकों में आपके पास क्लाइंट की कॉन्टैक्ट डिटेल्स नहीं होती। इन केस अगर आपको दोबारा कोई अपना प्रपोजल सेंड करना है, दोबारा आप अपनी सर्विस में कोई ऑफर निकाल रहे हैं, आप इस तरह के क्लाइंट के मेंशन कर सकते हैं सेल्फ बेस में ना, उनको अप्रोच कर सकते हैं ईमेल के थ्रू, किसी मेथड। लेकिन अगर पुराने वाले आपने पहले 3 मेथड यूज करते हैं, तो आप उन्हें क्लाइंट के साथ वन टाइम वर्किंग कर सकते हैं। अगर क्लाइंट आपको खुद से अप्रोच करे तो बात अलग है, लेकिन आप खुद से क्लाइंट को सेकंड टाइम अपने ऑफर के लिए अप्रोच नहीं कर सकते। लेकिन जो सेल्फ बेस्ड फ्रीलांसिंग होती है, इसमें ये होता है आप क्लाइंट को मल्टीपल टर्म्स में जाके आप क्लाइंट को वो कर सकते हैं, आप कह सकते हैं कि क्लाइंट को मल्टीपल वेज में जाके आप उन्हें कह सकते हैं कि आप हमारे साथ इस तरह काम करें, इससे अब आपका 6 महीने का प्रोजेक्ट खत्म हो गया क्लाइंट के साथ, अब आपका क्लाइंट कहता है कि 1 महीने तक अभी मैं आपसे साथ काम नहीं करना चाहता ना, तो 1 महीने बाद ये कि आपको याद है, अब आप इसे अपने सीआरएम में रखेंगे, अपनी बकेट लिस्ट में रखेंगे, क्लाइंट को इस लिस्ट में रखेंगे, भाई ऐसे हमने 1 महीने बाद हमारी लीड अच्छी है, इसने हमें पहले भी पैसे पे कर रहे थे, अभी हमें आपको पता होगा इसके पेन पॉइंट्स इसे चाहिए क्या। आप 1 महीने से रेस्ट देने के बाद 1 महीने बाद उस बंदे की इन्फॉर्मेशन जो आपके पास होगी, व्हाट्सएप की, ईमेल की, जिस टाइप की भी इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल होगी, आप उसे वहां पे आउटरीच कर सकते हैं, वहां पे अप्रोच कर सकते हैं, देखिए सर हमने प्लान काम किया था, आपको मेरा काम ये पसंद आया था, मेरे पास आपके लिए एक और ऑफर है, जिसमें मैं आपको मल्टीपल तरीके से आपको देखिए वो तरीका मैं आपको आगे जाके बताऊंगी, आपने कैसे क्लाइंट को क्लोज करना होता है, उसके माइंड को ना कहते हैं इमोशनल टच देके ना उसे अपनी लीड क्लोज करनी है, तो वो आगे जाके हम तरीका। तो आप उसे क्लाइंट को ना मल्टीपल वे यूज करके आप वो कर सकते हैं कि आप कह लें कि आप मल्टीपल वे यूज करके कह सकते हैं कि सर आपने पहले मेरे साथ काम किया था, अब मैं आपके साथ दोबारा काम करना चाहता हूँ, लेकिन इस बार मैं आपको एक न्यू तरीका, न्यू आइडिया बताना चाहता हूँ आपके बिजनेस के लिए, बिकॉज आपके पास पहले ही नॉलेज होगी उस पर। तो ये कि आपके पास डायरेक्ट क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन के वे होते हैं, आपको क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन जो आप फ्यूचर में यूज कर सकते हैं, अपनी पोर्टफोलियो के लिए यूज कर सकते हैं, आप अपनी इन्फॉर्मेशन को वो कर सकते हैं। लेकिन प्रीवियस फेज में आपको कहीं पर भी क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती, ना उसका कॉन्टैक्ट ईमेल। आप कह सकते हैं कि कॉन्टैक्ट ईमेल उस वक्त में मिलती है जब आपने कोई चीज शेयर करना हो, लेकिन कॉन्टैक्ट करने के लिए वो आपको अपनी पर्सनल ईमेल्स नहीं करते होते ना। तो ऐसी सिचुएशन में आपने क्या करना होता है कि आपने ना ये वाला फोर्थ वाला जो वे होता है ना, वो एक परफेक्ट वे होता है जो आपको यूज करना चाहिए।
जो 4 वाला भी है ना, ये परफेक्ट भी होता है और ये मोस्टली लोग कर भी रहे हैं ना, बिकॉज अब वर्क फ्रीलांसर वगैरह पे और फाइबर पे लोगों को वर्क मिलना कम हो गया है। किसी किसी का हाथ चल जाता है वहां पे, किसी किसी का हाथ नहीं चलता। फ्रीलांसर सबसे टफ प्लेटफॉर्म है, फ्रीलांसर कम है और फाइबर उससे ज्यादा कंपटीशन है। देखिए फाइबर टफ नहीं है, फाइबर इजी टू यूज है, लेकिन वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है, बिकॉज वहाँ पे सारी गेम जिट्स की होती है। जिट्स क्या होता है, बेसिकली होता है अपने आप को प्रेजेंट करना ना, किसी चीज के फॉर्म में या एक प्रेजेंटेशन के फॉर्म में ना, वो चीज हम आगे डिस्कस करेंगे। फाइबर में हम डिस्कस करेंगे, अपवर्क भी करेंगे, लेकिन इन दोनों पे यार अपवर्क पे ये थे अभी भी चांसेस होते हैं, बेशक कंपटीशन जितना मर्जी बढ़ के, अपवर्क पे अभी भी चांसेस सारी आपके प्रपोजल की होती है। प्रपोजल अगर आपका अच्छा है तो आप क्लोज करोगे ना क्लाइंट, तो प्रेफरेंस यही दी जाती है। लेकिन ये है कि अगर आपने खुद से अपने लिए कुछ करना है तो आपको एक फ्रीलांसिंग अपने लिए सेटअप करना चाहिए, जो कि आप खुद अपने कह लें इंडिविजुअल तौर पर अपने लिए क्लाइंट अप्रोच करते हैं। अब आगे जो हम तरीका आ जाता है, अगर आप कह सकते हैं, अब हम ना ये डिस्कस करते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल्स। देखिए अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ। अब लेट्स सपोज देखिए हमारे पास मल्टीपल स्किल्स हैं, इन स्किल्स के नाम मैं आपको आज ग्रुप में शेयर भी कर दूंगी। आप चाहें तो आप लोगों को अभी नहीं, आप लोगों ने सिलेक्ट करना, अभी कल हमारा एक और लेक्चर है जिसमें मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन होगी। उस इन्फॉर्मेशन में क्या होगा आपने ध्यान से नोट करना है मेरा, कि आपने ना उसमें हमें मैं आपको एक हेल्प मिलेगी अपनी नाइट डिसाइड करने में। एग्जैक्टली आपने आया ग्राफिक डिजाइनर बनना है, आपने आगे डेवलपर बनना है, आपने लीड जनरेशन एक्सपर्ट बनना है जो कि आप बिजनेस डेवलपमेंट भी करते हैं, आपने वीडियो एडिटर बनना है, ये एसईओ कंटेंट राइटर बनना है, ये एसईओ करनी है ना जस्ट आपने। तो अब आपको एक बात बताती हूँ, अगर आप देखें ना, अब ग्राफिक डिजाइनर है, लेट्स सपोज देखें आपको मैं एक चीज प्रेफर, जैसे मैंने स्टार्ट में बात की ना, जिन लोगों ने लेक्चर अटेंड किया उन्हें आइडिया होगा। हमारे यहाँ ना एक रिवाज है, अगर हम पाकिस्तान के स्टैंडर्ड को देखें, यहाँ पे हमारे कुछ इंटरनेशनल लोग भी बैठे हैं कॉल में, उन लोगों के वहाँ पे कोई ना कोई स्टैंडर्ड होगा, लेकिन यहाँ पे हमारे जो स्टैंडर्ड है ना वो ये होता है कि अगर हम कह लें बॉइल्ड राइस होते हैं, उबले हुए चावलों की मिसाल रहे हैं, तो उबले हुए चावलों के साथ हम कोई ना कोई चीज ला, हम कभी भी उबले हुए चावल आप कह लें सादे नहीं खाते होते ना, हम लोग उसमें दाल लाजमी डालते हैं, हम कड़ी लाजमी डालते हैं, मुख्तलिफ लोगों के ट्रेडिशन है, हम कोई चने डालते हैं, डिफरेंट तरीके है ना, यानी एक मैच बनाया है। आप इसी तरह कुछ लोग कहते हैं, जैसे हम सुबह का नाश्ता कर रहे थे, उसमें हमारे एक फेमस हुआ है नान चने, या उसे कहते हैं हलवा पूरी चने ना, जो हमारे यहाँ पे एक देखिए लोगों ने मैच बनाया, कोई सादी हलवा पूरी भी नहीं खा रहा था ना, कि वहां पे दुकान पे लेने गए वो सिर्फ हलवा पूरी लिया है चने लाए ना, ऐसा होता नहीं, कॉम्बिनेशन बनाए हुए जो कि लोग पूरे ट्रेंड आप कह रहे पूरे पाकिस्तान में फॉलो होता है। ये नहीं कि सिर्फ एक सिटी में फॉलो होता है हलवा पूरी के साथ चने ना दिए जाते हो, कि हर दूसरे लाहौर वगैरह के साइड पे जाओ वहां पे सिर्फ हलवा और पूरी दी जाती है, चने ना दिए जाते, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं। एक मैच बनाया ना लोगों ने, अब हर जगह पे कि दाल के साथ चावल, चावल उबले हुए चावलों के साथ दाल या कड़ी या कोई ना कोई डिश लाजमी की जाती है ना, अब ये एक मैच बना लिया। अब इसी तरह ना देखा जाए ना फ्रीलांसिंग में भी एक स्किल्स में भी एक मैच होता है। अगर आप ग्राफिक डिजाइनर है ना, आप ग्राफिक डिजाइनर लेट्स गो, आप ग्राफिक डिजाइनिंग सीखना इनफ नहीं होता, ग्राफिक डिजाइनिंग के साथ आपको दूसरे ग्राफिक डिजाइनिंग के प्लेटफॉर्म जिसमें कैनवा आ जाता है, फिग्मा आ जाता है। ग्राफिक डिजाइनिंग में मोस्टली यूज प्लेटफॉर्म कौन से होते हैं, एडोब इलस्ट्रेटर होते हैं, एडोब फोटोशॉप होते हैं ना, जो और या कोरल ड्रा होता है सबसे, ये तीन फेमस होते हैं जो कि ग्राफिक डिजाइनर यूज करते हैं। एडोब इलस्ट्रेटर होता है, एडोब फोटोशॉप और कोरल ड्रा, ये तीनों होते हैं प्लेटफॉर्म। अब इसके साथ एक और दो प्लेटफॉर्म्स और होते हैं जो कि ऑनलाइन वेब प्लेटफॉर्म होते हैं, जिन्हें हम फिग्मा भी कहते हैं, एक को कैनवा कहते हैं ना। ये दो अलग प्लेटफॉर्म है जो कि वेब प्लेटफॉर्म है, इनके ऐप नहीं हम काउंट करते, इनको हम डायरेक्ट वेबसाइट के प्लेटफॉर्म काउंट करते हैं, जिन्हें हम ऑनलाइन यूज करते हैं ना। बाकी जो दो तीन प्लेटफॉर्म्स है उनको हम डाउनलोड करते हैं, ये सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर पर डाउनलोड करके हम इन पर वर्किंग करते होते हैं। अगर हम देखें, अब एक ग्राफिक डिजाइनर है, उसे कैनवा भी सीखना चाहिए, उसे एडोब फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, कोरल ड्रा तीनों सीख लिए उसने, अपनी एक्सपर्टाइज ले। कोरल ड्रा एक वो है, अगर वो नहीं भी सीखता एडोब फोटोशॉप और एडोब इलस्ट्रेटर में अपनी एक्सपर्टाइज ले आता है, तो आप कह लो से कोरल ड्रा ना भी सीखे, अगर सीखता भी है तब भी उसके लिए बेनिफिट है, बिकॉज ज्यादा डिफरेंस नहीं आता टूल्स में, बिकॉज तरीका और पैटर्न सेम ही होता है। अगर इसके साथ वो कैनवा भी यूज सीख लेता और फिग्मा भी सीख लेता, कल करा उसके लैपटॉप में कोई मसला या कोई उसे अर्जेंट प्रोजेक्ट करके देखना है, और कोई सस्ता सा प्रोजेक्ट है, यानी आप कह लें कोई $5-10 का प्रोजेक्ट है, आपको पता है आप 50-50 100 डॉलर के प्रोजेक्ट पकड़ते हो, और आपके लिए कोई $10 का प्रोजेक्ट आ गया और आपको पता है कि इस पे इतना टाइम लगाना वेस्ट ही है, बिकॉज वो दे $10 है, इतना दिमाग भी खपा रहा है, आप सिंपल कैनवा खोल के उसका काम करके दे दो उसे। एडोब फोटोशॉप को इतनी एफर्ट करने की जरूरत है, कैनवा पे 5-10 मिनट में आपका काम हो जाता है और आप इजीली काम करके दे देते हो, आपकी एफर्ट भी ज्यादा नहीं लगती, टाइम भी इतना नहीं लगता, सब कुछ आपकी बचत हो जाती है। तो ऐसे छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स के लिए और छोटी मोटी चीजों के लिए आपके पास दूसरे प्लेटफॉर्म्स की नॉलेज भी होनी चाहिए ना। लेट्स गो, अब इसके साथ जो हमारी मेन डिश आती है ना, मेन डिश काउंट करें वर्ड को,
ग्राफिक डिजाइनर को ना सोशल मीडिया मैनेजमेंट की स्किल लाजमी आनी चाहिए। अब ग्राफिक डिजाइनर सारी उम्र बैठ के ग्राफिक डिजाइनिंग में वो चले ये होता है फ्लायर, ब्रोशर, लोगोस वगैरह बना बना के पैसे नहीं कमा सकता। इसके साथ उसे एक अपना साइड इनकम भी चाहिए होती है। ये तो प्रोजेक्ट बेस हो गया। अब हर कंपनी बार बार, अगर एक कंपनी में जॉब कर रहे हो, वो बार बार तो आपसे लोगो नहीं बनवाती रहेगी ना। आप एक कंपनी में काम कर रहे हो, वहां पे आप डेली पोस्टिंग बना के दे रहे हो, साथ में आप कह लो उनके ब्रोशर्स बना के दे रहे हो, आप उनके फ्लायर्स बना के दे रहे हो, लेट्स सपोज आप उनके सब कुछ बना के दे रहे हो। अब इसके साथ ही आप सोशल मीडिया मैनेजमेंट की स्किल सीख लोगे। यानी अब आपने जो पोस्ट बनाई, आप जाके उनके फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, पिंटरेस्ट पे पोस्ट भी कर रहे हो, तो आप इसके अलग चार्जेस ले रहे हो। देखो बनाया सब कुछ आपने, पोस्ट करना, देखो नॉर्मल अपनी चीजें भी पोस्ट कर रहे होते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे। अगर हम अपने क्लाइंट्स को कर देंगे तो हमें पैसे मिलेंगे। लेट्स सपोज अगर आप अपनी मंथली ग्राफिक डिजाइनर एक बंदे के पास काम कर रहे हो, आप 50,000 मंथली चार्ज कर रहे हो, आप उसके साथ 15 to 20,000 किस चीज के चार्ज कर रहे हो? जस्ट टू जस्ट एक पोस्ट करने के चार्ज कर रहे हो, जो कि पोस्ट आप कह लो अगर एक दिन में बैठ के आपने 10 पोस्टें बनाई है ना, 10 पोस्टें आप एक दिन में जाके स्केड्यूल कर सकते हो। आप उस 10 दिन अगर आप कोई काम नहीं भी करते, उसके काम को हाथ नहीं भी लगाते, आप उसका काम हो रहा है, वो स्केड्यूल हो रही है पोस्टिंग, आपको काम करने की जरूरत नहीं है। 10 दिन आप फ्री बैठ सकते हो, लेकिन पैसे आपके पास पूरे आएंगे बिकॉज आपने महीने का काम पूरा करा है। तो देखें ग्राफिक डिजाइनिंग के साथ अगर आप सोशल मीडिया मैनेजमेंट सीख लेंगे ना, आप अपने तरीके से पोस्टिंग करेंगे, अपने तरीके से चीजें लेके चलेंगे। तो ग्राफिक डिजाइनर जो जो स्किल चूज करेगा ना, उसको रिकमेंडेशन यही है कि वो सोशल मीडिया मैनेजमेंट लाजमी चूज करे। अब एक डेवलपर है, अब वेबसाइट डेवलपर है, अब वो वेबसाइट डेवलपमेंट बनाता है, वेबसाइट डेवलपमेंट करता है, वो वेबसाइट, अब वेबसाइट डेवलपमेंट में सिर्फ हमें वेबसाइट डिजाइन ही फाइनल करके देना होता है। देखिए इसमें वेबसाइट का डिजाइन भी होता है, वो डिजाइनिंग की स्किल भी मोस्टली वेबसाइट डेवलपर सीखते हैं, मोस्टली नहीं सीखते, मोस्टली सिर्फ बैक एंड का सीख के फारिग हो जाते हैं। उन्हें फ्रंट एंड भी लाजमी सीखनी चाहिए। फ्रंट एंड बेसिकली डिजाइनिंग स्किल को कहते हैं, जिसमें हम डिजाइन तो इसके यूआई को कह लेना इंटरफेरेंस को जाके ना इनहेंस कर रहे होते हैं डिफरेंट तरीके से। इसके साथ देखिए आप उसमें हम कर रहे होते हैं पुट कंटेंट ना, आप कंटेंट पुट कर रहे होते हैं। कंटेंट पुट करने के साथ ये होता है कि अब हमें कंटेंट रिक्वायर्ड होता है। अब हम बार बार मिलते कर रहे होते हैं, अब हम एक कंपनी में काम करते हैं, डेवलपर है, अब हमने कंटेंट राइटर्स का, हमें इसको फला पेज का कंटेंट लिख के दे दो, उसने आपको कंटेंट लिख के दे दिया। आप कंटेंट आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग करनी है, आपको समझ नहीं आ रहा मैं कैसे पुट करूं कैसे ना करूं, आपका टाइम वेस्ट। फिर आप उसके पास जाओगे राइटर के पास, उसे कहोगे भाई कंटेंट ठीक करके लिख के दो, भाई समझ नहीं आ रहा। आप दोबारा जाके उसे बोलोगे, वो दोबारा जाके ठीक करेगा, फिर दोबारा मिस्टेक करेगा, दोबारा जाके ठीक करेगा। तो ऐसे में आपका टाइम इतना ज्यादा वेस्ट होता है। तो ये कह लेना साइड स्किल है जो हर डेवलपर के पास होनी चाहिए। ये कोई इतना टफ नहीं है, कंटेंट लिखना टफ नहीं है। और आजकल लोग एआई टूल्स को भी यूज करके कंटेंट लिख रहे होते हैं वेबसाइट पे ना, जो कि एसईओ बेस ही होता है। इसके लिए ज्यादा इतना ज्यादा उस पर टाइम स्पेंडिंग की जरूरत नहीं होती, लेकिन कुछ कमांड्स होते हैं वो हमें यूज करनी चाहिए। तो एक जो डेवलपर है ना, अगर वो कंटेंट राइटर सीख लेना, तो कंटेंट राइटिंग सीख ले, तो वो बहुत कह लेना उसके लिए बेनिफिशियल स्किल होती है। ग्राफिक डिजाइनिंग एक ऑप्शनल स्किल है, अगर वो साथ में, बिकॉज एक वेबसाइट पे हमें सिर्फ कंटेंट का काम नहीं होता, हमें उसे आप कह लें डेवलपमेंट के साथ कंटेंट का काम होता है। यानी कि जो उस पर रिटर्न लिखा आ रहा होता है वो सारा काम होता है। इसके साथ डिजाइनिंग, उस पर हमें इमेजेस रिक्वायर्ड होते हैं, हमें उस पर एलिमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, हमें उस पर मोनोग्राम्स रिक्वायर्ड होते हैं, कुछ चीजें जो कि हमें बार बार चीजें इनहेंस करवानी होती है, हमें इमेज इनहेंस करवाती है, हमें उस पर डिजाइन रिक्वायर्ड होते हैं। ये सारा कुछ जो कर रहा होता है वो डिजाइनर कर होता है। अगर आपके पास डिजाइनिंग की, मेरे पास कुछ डेवलपर्स हैं जो कि आप कह लें राइटर भी हैं, और उनके पास 5-5 साल का इतना स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस है, आप कह लें इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो। उन्होंने डेवलपमेंट सीखी हुई है, उन्होंने कंटेंट राइटिंग सीखी है, उन्होंने डिजाइनिंग भी सीखी हुई है, आप कह लो ना। अब क्या है, तो आप जैसे लेट्स सपोज मैं अब आपको एक चीज दिखाती हूँ। लेट्स सपोज एक प्रोजेक्ट था हमारा जिस पे हम रिसेंटली काम कर रही हूँ। ये प्रोजेक्ट थी जो इनकम ना, आप कह लें जो कि बजट है, ओके, राउंड अबाउट जो बनता है